दोस्तों नमस्कार। द नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों सदियों से भारतवर्ष के मूल निवासी अर्थात बहुजन समाज को दबाया जा रहा है और लगातार उनका शोषण किया जा रहा है। भारतवर्ष में सदियों से जंगल जैसा राज है और विदेशी लोग शासन करते चले आए हैं। ऐसे राज को खत्म करने के लिए हम सभी बहुजनों को संघर्ष करना ही होगा। बहुत ही मुश्किल से हजारों वर्षों की गुलामी के बाद हम सबको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कृपा से हमको हमारा संविधान और अधिकार मिले हैं। आज भारतवर्ष के संविधान ने हमारी उन्नति के लिए अवसर दिए हैं। बड़े ही अफसोस के साथ कहना है कि हम अवसरों को चूकते जा रहे हैं। ये हमारी नादानी है, क्योंकि बहुजन विरोधी मनवादी हमारे संविधान को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं और अगर हम चूक गए तो हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। इसलिए हम सबको इस अवसर को अपनी सर्वोन्नति में बदलना ही होगा, क्योंकि आज हमारे पास भारत का संविधान है। संविधान निर्माता बाबा साहब ने हमें वो सारे अधिकार दिए हैं जिससे हम हर हाल में उन्नति कर सकते हैं। मगर हमारा बहुजन समाज अंधविश्वास, पाखंड और ईश्वरवाद में लगा हुआ है, जबकि बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञाओं के साथ साथ हमारा बुद्ध से और उनके धम्म से परिचय भी करा दिया है और हमारे भविष्य को सदा सदा के लिए सुरक्षित कर दिया है। दोस्तों, जो लोग अवसर चूक जाते हैं वो कहीं के नहीं रह जाते हैं, वो कभी उन्नत नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहना है कि अवसर चूका किसान और डाल का चूका बानरा सदैव बर्बादी की तरफ ही जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको बाबा साहब के सपनों को साकार करना है और अपनी सर्व उन्नत करनी है तो भारतवर्ष के सभी ऊंचे पदों पर आपको और आपके बच्चों को बैठना ही होगा। देश ऐसे नहीं चलता है, कोई समाज इतनी आसानी से उन्नत नहीं कर पाता है। देश को चलाने के लिए आपको योग्य बच्चे अपने समाज में तैयार करने ही होंगे और उन्हें पढ़ा लिखा कर देश के बड़े बड़े पदों पर बिठाना ही होगा। इतिहास गवाह है कि हमें कभी भी देश के ऊंचे पदों पर मनवादियों ने बैठने के अवसर नहीं दिए हैं, पर जब भी हमें अवसर मिला है और हम देश के ऊंचे पदों पर बैठे हैं, देश ने तरक्की की है, समाज ने तरक्की की है, लोगों ने तरक्की की है। इसलिए हम सभी बहुजन समाज के भाइयों से कहना चाहते हैं कि वो बाबा साहब के द्वारा दिए गए समस्त अधिकारों का प्रयोग करें और अपने समाज को उद्योगों में लाएं, व्यापार में लाएं और अपने लिए कोई ना कोई धंधा जरूर शुरू करें। मजदूरी से हम सबका काम चलने वाला नहीं है। देश के पास बड़े बड़े पद हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े व्यापार हैं, बड़े बड़े धंधे हैं। इनको हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हमें सब प्रकार की आज़ादी दी है। मेरे प्यारे भाइयों, हम सब होश में आएं और मजदूरी को छोड़कर बिजनेस और व्यापार में लग जाएं। अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद मत करो, उन्हें मजदूर मत बनाओ, उन्हें पढ़ा लिखा कर देश के ऊंचे पदों पर बिठाओ। हम सब जिस तरह से वर्ण व्यवस्था के निचले पायदान यानी शूद्र वर्ण में आते हैं, अछूत में आते हैं, इसी तरह से हमारे जीवन के जो भी धंधे हैं मनुवादियों ने बनाए हैं, उन्हें हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये हमारा धंधा नहीं है। किसी के मरे हुए जानवर को उठाना ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा निजी धंधा नहीं है, यह व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है। इसे हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये हमारी गुलामी है। हमें गुलामी से बचने के लिए बाबा साहब ने बड़े बड़े उद्योग धंधों में जाने के अवसर दिए हैं, बड़े बड़े बिजनेस और व्यापार में जाने के अवसर दिए हैं, देश के बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठने के अवसर दिए हैं, देश के बड़े से बड़े पद राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री और न्यायपालिका के बड़े बड़े जज बनने के अवसर दिए हैं। सब प्रकार के अवसर आज हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम हैं कि नादानी कर रहे हैं और जिस दिन अवसर हमारे हाथ से निकल जाएगा उस दिन हम तबाह कर दिए जाएंगे। मनवादी हमें तबाह कर देंगे, विदेशी हमें तबाह कर देंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमारा आप सबसे निवेदन है कि इस अवसर को अपनी उन्नति में बदलो, अपनी सर्व उन्नति में बदलो और इस देश भारतवर्ष को बुद्ध का और सम्राट अशोक महान का देश बनाओ।
सोने की चिड़िया बनाओ, विश्व गुरु बनाओ, सभी लोग उन्नत करें। यही बाबा साहब की इच्छा थी, उनका मिशन था, उनकी कामना थी। वह भी अपनी तरक्की के साथ साथ, किसी ने कहा है कि निज उन्नत का मूल है सब उन्नत का मूल। जब तक आप अपनी तरक्की नहीं कर लेते तब तक आप दूसरे कामों को बिल्कुल ना करें। आज ही से आप पाखंड, अंधविश्वास, ईश्वरवाद से हटकर अपने काम पर पूरा फोकस करें, अपने काम पर पूरा ध्यान दें और आपको 5 साल में सफलता का रिजल्ट मिल जाएगा। अपनी भूलों में सुधार करो। सफलता का पहला मंत्र भूल में सुधार करना ही है। इसलिए आप गलतियों पर गलतियां ना करें, अपने समय को ना गंवाएं, तनिक भी नादानी ना करें और बाबा साहब को अपना आदर्श मानकर उनकी किताबों को पढ़ो। आपकी उन्नति निश्चित रूप से हो जाएगी। आप सबको बाबा साहब के विचारों को समझना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हे मित्रों, संविधान को अवसर समझकर आज पूरी ताकत से अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठाने के लिए तैयार करो। अपने बच्चों को बड़े बड़े उद्योग धंधों के लिए तैयार करो। अपने बच्चों को बड़े बड़े व्यापार और बिजनेस के लिए तैयार करो। उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, तब जाकर तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। अपने शौक़ को थोड़ा कम कर दो और अपने बच्चों यानी अपनी आने वाली पीढ़ी को उचित संसाधन देकर उन्हें सफल बनाओ, ताकि हजारों वर्षों तक गरीबी तुम्हारे परिवार और तुम्हारे समाज की तरफ देख भी ना पाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को खूब शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।